बता दूं कि अभी जो ये 20 गुना वाला मैटर है, इसमें कुछ भ्रष्टाचार का तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। परीक्षा जो हुआ था उसमें कहीं कहीं नकल की खबरें आई थी, लेकिन ओवरऑल इस रिजल्ट में कुछ इस तरह का भ्रष्टाचार का नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप आज जब मीडिया में, तमाम मीडिया चैनलों में जाट की बात हो रही थी, उस समय आपने जाट, यादव, ब्राह्मण, चाहे किसी हिंदू मुसलमान के बजाय आपने रोजगार का मुद्दा चुना, आपने युवाओं का मुद्दा चुना। इसके लिए धन्यवाद। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ये देश में जो सिनेरियो है, जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, जो पॉलिटिकल लोग, जो चर्चा का विषय होता है, वो जाट, राजपूत, यादव के बजाय युवाओं का बात हो, पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसी अहम मूलभूत बातें हो। दीपक जी की बातों से हम काफी सहमत हैं कि इस तरह के आंदोलन नहीं हो रहे हैं जिससे युवाओं की बात सुनी जा सके। हम युवा अल्लाह बोल ने प्रयास किया है इस तरफ, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। रोजगार को लेकर के हम लोगों ने 2018 से लगातार काम किया है। हमारी कोशिश ये है कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है, ये जो इसमें जो देरी होती है, पहले ये खत्म हो। इसके जो लूप होल हैं, जैसे जिसकी वजह से भ्रष्टाचार इसमें होता है भर्ती में, सरकारी भर्तियों में, वो खत्म हो। इसके लिए हम लोगों ने मॉडल एग्जाम कोड एक बनाया हुआ है। जैसे आप जानते ही हैं कि जो चुनाव करवाने के लिए चुनाव आचार संहिता है, उसी तरह परीक्षाएं करवाने के लिए परीक्षा आचार संहिता हो, ऐसा हमारा मानना है। हालांकि गवर्नमेंट का जो डीओपीटी है, वो इस तरह के कुछ रूल शुरू में दिया हुआ है। डीओपीटी के अनुसार कोई भी सीधी भर्ती 6 महीने में कंप्लीट होनी चाहिए। सीधी भर्ती में तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली होता है, उसमें 6 महीने तो भी कंप्लीट करते नहीं। युवा अल्लाह बोल ने उसको 9 महीने बनाया हुआ है। और हमने उस तमाम विद्वानों के साथ बैठ करके, तमाम भुक्तभोगियों के साथ बैठ करके, छात्रों के साथ बैठ करके वो पूरा रूल का एक पूरा मॉडल एग्जाम कोड बनाया है, जिसके अनुसार कोई भी भर्ती प्रक्रिया, फॉर्म निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस 9 महीने में कंप्लीट हो सकता है। ये हमने अपने मॉडल एग्जाम कोड को तमाम भर्ती आयोगों को भेजा भी, तमाम मुख्यमंत्रियों को भेजा है। हम चाहते हैं कि इस दिशा में एक जो दीपक जी जिक्र कर रहे थे, इस दिशा में एक आंदोलन हो, जिससे भर्तियों का आंदोलन कुछ हद तक संभले। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं बाकी भर्तियों की, तो उसमें तमाम समस्याएं हैं और सरकार के पास रोजगार देना इनकी प्राथमिकता में नहीं है। सरकार के पास तो बस बात करने के लिए हो जाता है कि डेमोग्राफिकल डिविडेंड की बात करेंगे, युवा देश की बात करेंगे, लेकिन ये युवा उनको चाहिए बस उनके झंडे को लेकर के। ये युवा उनको चाहिए कि जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने के लिए। बाकी इन युवाओं के बारे में वो कुछ नहीं सोचेंगे। जब चुनाव आएगा कुछ भर्ती ला के दे देंगे कि ये भर्ती आ रही है। अब जैसे वर्तमान जो भर्ती जिस पे चर्चा आज शुरू हुई है, ये 2019 के चुनाव से बिल्कुल पहले आई थी और जो अभी तक अटकी हुई है। इतना लंबा दिन हो गया। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है और इसके उत्तर प्रदेश में 3-4 महीने पहले की बात है, एक पीईटी एग्जाम हुआ, जिसके बाद कहा गया इससे जो प्रदेश में 5 लाख खाली सरकारी पद है उसको भर दिया जाएगा। तो वो तो चुनावी जुमला हो गया, पीईटी का एग्जाम हो गया, लेकिन उसके आगे कोई प्रोसेस नहीं हुआ। लेखपाल की भर्ती यूपी में आ गई कि लेखपाल की भर्ती आएगी, लेकिन अभी लेखपाल की भर्ती आई, उसके बाद एग्जाम करवाने वाला कोई नहीं है। तो सरकार को या इन राजनेताओं को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ कि जुमले कैसे देने। इनको पता है कि हम रोजगार पे बात करने के बजाय पे बात करेंगे तो लोग वोट देंगे। हम युवा हल्ला बोल के माध्यम से यही चाहते हैं कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो हमारी दवाई युवाओं के मुद्दे के करीब आ सके, इस पे चर्चा हो सके। इसी दिशा में युवा हल्ला बोल लगातार प्रयासरत है। जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि 1000 छात्रों पे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, मतलब बीते 5 जनवरी को इलाहाबाद में प्रदर्शन हुआ था। छात्र सड़कों पे ताली थाली लेके निकल गए थे और उनकी मांग यही थी कि रेलवे की परीक्षाएं करवाई जाए, रिजल्ट जारी किया जाए, शिक्षक भर्ती लाई जाए और तमाम ऐसी मांगों को, रोजगार के मांग थे। तो ये ताली थाली बजाना, जिसके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री ने सिखाया है कि कोई भी मांग होगी, कोई भी जन सरोकार के मुद्दे होंगे तो ताली थाली के साथ उसको पेश करेंगे आप, उसके ऊपर कुछ ना कुछ
अब कोरोना जैसी महामारी जब ताली थाली से भग सकती है, तो हो सकता है बेरोजगारी भी ताली थाली से भग जाए। तो उस दिन प्रदर्शन हुआ, छात्र सड़कों पे निकले और 600 छात्रों पे मुकदमे दर्ज हो गए। अभी आप बता ही रहे हैं कि 1000 छात्रों पे अभी मुकदमे दर्ज हो गए हैं। तमाम जगहों पे जहां पे रेलवे के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां मुकदमे दर्ज हो गए। हर जगह तो आंदोलन हिंसक नहीं है ना, कुछ जगह हुआ है जो नहीं होना चाहिए। हम मानते हैं कि आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए, और इसमें भी सरकार की गलती है। अगर समय रहते वो छात्रों की इन मांगों को हैंडल कर लेते। अभी भी जैसे आंदोलन हो ही रहा है, लेकिन उसको ठीक लोग हैंडल नहीं, तो ये सरकार की गलती है। सरकार इसमें पूरी तरह से दोषी है, जो हंगामे हो रहे हैं। अब आप बताइए, जो आप बता रहे हैं कि इलाहाबाद में कुछ सिपाहियों के ऊपर भी कुछ एक्शन लिया गया है, तो आखिर में वो सिपाही किसके आदेश से पहुंच गए थे? और ये किस सर्च ऑपरेशन में, किस अधिकार में, किस संविधान में ये लिखा गया है कि आप कोई सर्च ऑपरेशन करने के लिए आधी रात में जाकर के रूम से निकाल करके डंडे बरसाएंगे तब आपकी जांच पूरा होगी? भाई, उसका कोई नोटिफिकेशन आपने निकाला कि ये जांच करने जा रहा है, जिसमें हम कमरों से घसीट घसीट के पीटेंगे, हम गोली चलाने जा रहे हैं, इसका कोई नोटिफिकेशन आया? तो ये जितने नियम, रेगुलेशन, मुकदमे, ये सरकार अपने पास एक कठपुतली की तरह बांधे हुई है, और डराने के लिए, धमकाने के लिए हमेशा यूज होता है। जो पहले सुनाई देता था कि ना, कि सीबीआई की जांच बैठा देंगे किसी पॉलिटिकल लीडर्स पे प्रोटेस्ट करने पे या फिर कुछ बात करने पे, तो वही अभी के साथ हो रहा है। छात्र अपनी जन्मीन मांगे, रोजगार मांगने जाएंगे तो ये मुकदमे कर देंगे। यूपी में तो खुलेआम धमकी दी जाती है कि कोई भी प्रदर्शन करने निकला तो करियर खत्म, उसमें मुकदमे कर दिए जाएंगे और तमाम धमकियां दी जाती है। लेकिन इन छात्रों की वेदना को ये समझ नहीं रहे हैं। छात्र इतना मजबूर है कि उसके पास कुछ नहीं बचा है। आप मुकदमे करना है, जो करना है वो करो। उनके पास एक खाली जेब है और खाली पेट है, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। इन दोनों के लिए वो लगातार लगे हुए हैं, जैसे भी संघर्ष करेंगे, जितने मुकदमे लादने हैं ला दिए। इस आंदोलन को तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार ये और भी पूरे देश में जाएगा। ये बिहार से निकला हुआ, लेकिन अभी जयपुर में भी लगातार छात्र आंदोलित है। उत्तर प्रदेश में कई सारे जिलों में है, बिहार के लगभग सभी जिलों में है, मध्य प्रदेश में कई जगह से खबरें आ रही है। अब ये जैसे रेलवे के तो एस्पायरेंट हर जगह है, तो ये रेलवे एक मीडियम बन जा रहा है जो छात्रों को एकजुट करने का। और दूसरा, कहीं ना कहीं समस्याएं सभी राज्यों में अलग अलग है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश में ही एमपीएससी की भर्ती को लेकर के हो रहा है, राजस्थान में रिट की परीक्षा को लेकर के हो रहा है, झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा को लेकर के हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग एजिटेटेड है, और ये जो आंदोलन है, जो अभी ये स्पॉन्टेनियस रेलवे का आंदोलन शुरू हुआ है, ये सबको एकजुट करने का काम करेगा। युवा हल्ला बोल की कोशिश होगी कि इस पूरे रोजगार के आंदोलन को युवा आंदोलन में बदलें, जहां पे पढ़ाई, कमाई, दवाई जैसी मूलभूत बातों पे बात हो पाए। हम देश को बताएं, हम सरकारों को बताएं, हम पॉलिटिकल पार्टियों को बता पाए कि अब हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, जाट, इसकी राजनीति अब नहीं होगी। इस देश में मुद्दों की राजनीति होगी। अगर आपको राजनीति करना है तो आप बताइए कि अब रोजगार के माध्यम से क्या करने वाले हैं। कुछ हद तक युवा हल्ला बोल को कामयाबी इस रूप में मिली है कि अभी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें युवाओं के मुद्दे को रखा है। सपा ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, आरएलडी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा। इसी तरह बिहार के इलेक्शन में कुछ हद तक हुआ कि जब तेजस्वी बोलते थे 10 लाख नौकरियां देंगे, बीजेपी बोलती थी 19 लाख नौकरियां देंगे, तो कुछ हद तक ये पॉलिटिकल सेंटर में आ पाया है। हमारी कोशिश है कि और ये प्रमुख मुद्दा बने, क्योंकि अभी हिंदू, मुसलमान, चीन, पाकिस्तान करके किसी को रोजी रोटी नहीं मिलने वाली है। जिसको रोजी रोटी मिलना है, देश को विकास करना है, तो देश में जैसे 130 करोड़ में से 1/130 करोड़ तो हम ही है ना। तो इन युवाओं का जो 65% आबादी है, इनकी अगर शुद्ध होगी, इनको रोजगार मिलेगा, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी देश का विकास होगा। ये फर्जी चीजें, फर्जी जाति पात फैलाने वालों से दूर हटना पड़ेगा। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस युवा आंदोलन को, जैसा
दीपक जी ने बताया, अमलेंदु जी ने बताया कि एक अवसर की तरह है जो देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तरह हो सकता है, जब युवा तय करेगा देश की सत्ता को।